अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पर्सन टेबल के बारे में बताने जा रहा हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पर्सन टेबल। ये हमारे पास जो पर्सन टेबल है ये क्या टेबल है और इसका हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके इस्तेमाल का हमें कहाँ पे एडवांटेज यानी कि फ़ायदा हो सकता है। ये मैंने एक पर्सन टेबल जो है इसको वाइट बोर्ड के ऊपर राइट किया हुआ है ऑलरेडी पहले ही आपको समझाने के लिए। अब ये जो पर्सन टेबल है इसमें हमारे पास तीन हालतें होती हैं। पहली हालत जो है उसको हम सब्जेक्टिव कंडीशन कहते हैं, सब्जेक्टिव कंडीशन। और ये जो चीज़ें ये हमारे पास प्रोनाउन है, प्रोनाउन। सब्जेक्टिव कंडीशन होती है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव कंडीशन होती है और ये हमारे पास प्रोनाउन है लेकिन सब्जेक्टिव हालत में। अब इसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्टिव कंडीशन। ये हमारे पास इसकी ऑब्जेक्टिव कंडीशन है। ऑब्जेक्टिव कंडीशन ये हमारे पास प्रोनाउन है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ये हमारे पास, ये हमारे पास सब्जेक्टिव कंडीशन और इसके ये सारे जो हैं ये हमारे पास प्रोनाउन है। इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव कंडीशन और ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है सारे। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है पोसेसिव कंडीशन, पोसेसिव कंडीशन और ये जो है ये हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं। ये तीन हालतें हमारे पास टेंसेस में, ग्रामर में, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ये हालतें जो हैं इनका हम इस्तेमाल करते हैं। जब हम इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाते हैं, जब हम इंग्लिश में फ़िक्रात बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इन जो हालतें हैं इनका इस्तेमाल करते हैं फ़िक्रात में। जो इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम पर्सन टेबल जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। अब पर्सन टेबल सब्जेक्टिव हालत में हमारे पास कौन से प्रोनाउन आएंगे? सब्जेक्टिव हालत में हमारे पास फर्स्ट पर्सन आए और इसको उर्दू में हम मैं कहते हैं और ये सिंगुलर है हमारे पास। सब्जेक्टिव कंडीशन में जो प्रोनाउन आते हैं फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आएगा जिसको उर्दू में मैं कहते हैं और प्लूरल में वी आएगा जिसको हम उर्दू में हम कहते हैं। सब्जेक्टिव कंडीशन प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में आए और वी आएगा। इसके बाद सब्जेक्टिव कंडीशन प्रोनाउन में सेकंड पर्सन में हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल, वाहद जमा में यू आएगा और यू को उर्दू में तुम कहते हैं। अब सब्जेक्टिव कंडीशन प्रोनाउन में थर्ड पर्सन में हमारे पास सिंगुलर में ही जिसको उर्दू में वो कहते हैं और ये मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, ये मैन के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद शी, वो, इसको हम औरत के लिए इस्तेमाल करते हैं, वुमन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट, ये, इसको बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाउन, नाम, अगर किसी का नाम आ जाए तो फिर हम नाम को नाम ही की जगह इस्तेमाल करते हैं। अब थर्ड पर्सन में प्लूरल में हमारे पास दे आता है और दे को उर्दू में वो कहते हैं और दे जमा के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो
मर्द हों या चाहे वो औरतें हों, चाहे आदमी हों या चाहे औरतें हों, सभी के लिए दे का इस्तेमाल हम करेंगे। ये हमने सब्जेक्टिव कंडीशन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो हैं उनकी तीन जो हालतें हैं, तीन जो उसके पर्सन हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल आएंगे। सिंगुलर में आई आएगा, प्लूरल में वी आएगा। सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल में यू आएगा। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही, शी, इट, नाउन और प्लूरल में दे आएगा। अब हम इसकी दूसरी हालत की तरफ जाते हैं। इसकी जो दूसरी हालत है वो हमारे पास है ऑब्जेक्टिव, जिसको हम मफूल कहते हैं। अब सब्जेक्ट को आप फाइली हालत भी इसको कह सकते हैं कि ये आपकी फाइली हालत है। जैसा कि आप फाइल के बारे में जानते हैं, फाइल को आप सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट जो किसी काम, जो कोई काम करे, काम करने वाला, उसको आप सब्जेक्ट कहते हैं, जिसको उर्दू में आप फाइल कहते हैं। अब सब्जेक्ट की जगह जब आप प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप सब्जेक्टिव कंडीशन कहेंगे और सब्जेक्टिव जो है वो आपकी फाइली हालत कहलाएगी। अब आगे जाते हैं। आगे हमारे पास ऑब्जेक्टिव आ गया। अब ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑब्जेक्ट से बना। ऑब्जेक्ट आप मफूल को कहते हैं और जब आपने ऑब्जेक्टिव कहा तो ये आपका मफूली हालत हो गई, मफूली। जैसे इधर सब्जेक्ट में आपने फाइली हालत कर ली, इसी तरह ऑब्जेक्ट में आपकी मफूली हालत। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में आपके पास क्या आएंगे? फिर हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है उसको लेते हैं और उसके साथ ही हम फर्स्ट पर्सन में आ जाते हैं। फर्स्ट पर्सन में आए और इसकी जो ऑब्जेक्टिव कंडीशन है वो हमारे पास मी आएगी और मी को उर्दू में मुझे कहते हैं। फिर हम ऑब्जेक्टिव मफूली हालत जो है, मफूली प्रोनाउन जो है उसके फर्स्ट पर्सन और प्लूरल जो है हालत में आते हैं, तो इसकी प्लूरल हालत वी, जिसको उर्दू में हम कहते हैं, और ऑब्जेक्टिव इसकी जो हालत है वो हमारे पास अस आएगी और अस को उर्दू में हम हमें कहते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव कंडीशन में सेकंड पर्सन में आ जाते हैं। सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यू इस्तेमाल होता है और इसकी जो ऑब्जेक्टिव कंडीशन है, जो इसकी ऑब्जेक्टिव हालत है, वो भी यू इस्तेमाल होगी, जिसको उर्दू में तुम्हें कहते हैं। ऑब्जेक्टिव कंडीशन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में हमारे पास ही का हिम आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव कंडीशन ही की हिम, शी की ऑब्जेक्टिव कंडीशन हर, इट की ऑब्जेक्टिव कंडीशन इट और नाउन की ऑब्जेक्टिव कंडीशन नाउन ही रहेगी। इसके बाद ऑब्जेक्टिव का प्लूरल में आ जाते हैं। थर्ड पर्सन के प्लूरल में आ जाते हैं। प्लूरल में हमारे पास दे को उर्दू में वो कहते हैं, ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है। जमा में चाहे हमारे पास मर्द आ जाए, आदमी आ जाए या औरतें आ जाएं, दोनों के लिए दे का इस्तेमाल होगा और इसकी जो ऑब्जेक्टिव कंडीशन है वो हमारे पास देम इस्तेमाल होगी और देम को उर्दू में उन्हें कहते हैं। पोसेसिव कंडीशन नंबर 3 पे हमारे पास आ जाती है पोसेसिव कंडीशन। अब पोसेसिव कंडीशन को आप पोसेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। अब पोसेसिव कंडीशन को देखते हैं। पोसेसिव कंडीशन में फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आए, मी और माए आ जाएगा। पोसेसिव कंडीशन हमारे पास माए आ जाएगा। माए को उर्दू में मेरा कहते हैं।
इसके बाद पोसेसिव कंडीशन में हम प्लूरल में आ जाते हैं। प्लूरल जिसको हम उर्दू में जमा कहते हैं, वी, अस और आर आ जाएगा, जिसको उर्दू में हमारा कहते हैं। पोसेसिव कंडीशन में सेकंड पर्सन में आ जाते हैं। सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल यू ही आएगा। यू ऑब्जेक्टिव कंडीशन भी यू आएगी और इसकी पोसेसिव कंडीशन जो है ये हमारे पास यूअर आ जाएगी। यूअर तुम्हारा या आपका। इसके बाद पोसेसिव कंडीशन एडजेक्टिव थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। थर्ड पर्सन में जो हमारे पास सिंगुलर हैं उनमें ही, हिम, हिज, और हिज को उर्दू में उसका मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। शी, हर, हर का उसका औरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट, इट्स, इसका, इट को हम बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाउन, नाम जो है वो नाम की ही जगह इस्तेमाल होगा। नाम में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। आगे हम पोसेसिव कंडीशन की थर्ड पर्सन में आते हैं। प्लूरल दे, देम और देर, उन्हें, उनका आ जाएगा। ये हमारे पास पर्सन टेबल है। उम्मीद है कि आपको इसका पता चला होगा। अब दोबारा जो है, अब हम इस टेबल को दोबारा रिवाइज करते हैं। पर्सन टेबल को, पर्सन टेबल इसकी 3 कंडीशन होती हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव। अब इसके 3 पर्सन होते हैं। एक फर्स्ट पर्सन होता है, दूसरा सेकंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन। 3 इसकी हालतें और 3 इसके पर्सन होते हैं। अब सब्जेक्टिव कंडीशन में फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल जो है इसकी कंडीशन होती है। इसी तरह सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल, और थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल। इस टेबल को हम जो है दोबारा रीड करते हैं। सब्जेक्टिव कंडीशन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई, मी, माय। सब्जेक्टिव कंडीशन और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में सब्जेक्टिव वी, ऑब्जेक्टिव अस, और पोसेसिव कंडीशन जो है वो हमारे पास आर है। अब इसके बाद सेकंड पर्सन में हम जाते हैं। सेकंड पर्सन में हमारे पास सब्जेक्टिव कंडीशन सिंगुलर और प्लूरल यू है, और इसकी ऑब्जेक्टिव कंडीशन भी यू और पोसेसिव कंडीशन यू आर। इसके बाद थर्ड पर्सन में सब्जेक्टिव कंडीशन सिंगुलर ही, शी, इट, नाउन, और प्लूरल दे। अब इसकी ऑब्जेक्टिव कंडीशन ही की, हिम, शी की, हर, इट की, इट, नाउन की, नाउन, और दे की, देम। अब इसकी पोसेसिव कंडीशन की तरफ आते हैं। ही, हिम, हिज, शी, हर, इट, इट्स, नाउन, दे, देम, देयर। उम्मीद है कि आपको पर्सन टेबल का पता चल गया होगा। ये पर्सन टेबल आपने इसको ज़बानी जो है इसको अपने माइंड में सेट कर लेना है। जब भी आप इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाए तो ये टेबल आपके माइंड में मौजूद हो और आपको पता चले कि हमने कौन सी हालत, कौन सी कंडीशन कहाँ पे इस्तेमाल करनी है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ये 2 कंडीशन जो हैं आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इस्तेमाल कर चुके हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ये कंडीशंस आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में इस्तेमाल कर चुके हैं। और जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे
तो उसमें ये तीनों कंडीशन जो है वो आपकी इस्तेमाल होंगी। जब आप इंग्लिश सेंटेंसेस बनाते हैं, उर्दू फिकरात से ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में करते हैं, तो तब भी आपको ये प्रोनाउन जो है, ये पर्सन टेबल, वहाँ पे भी आपको इसका जो है इस्तेमाल करना पड़ता है। उम्मीद है आपको